अल्लाह सुब्हान ताला ने दो मखलूकात हैं जिनको दिमाग दिया है, जानते हो कौन कौन? इंसान और ये जितने भी शरातुल अर्ज़। दिमाग नहीं उनको दिया है। इंसान के अलावा फ्री विल किस दो को मिली है? जिनो इंस दोनों जिन की। और हाँ इंस, ठीक हो ये गया। तो बिल्कुल ऐसे हशरात नहीं है ना, फिर ना, वो तो हशरात तो अलग हो गया वो ना। तो बिल्कुल ठीक है, ठीक हो जिनो गया। इंस ठीक है। तो इब्लीस जो था उसका हम्म। असल नाम क्या था? अज़ाज़ील कहते हैं अज़ाज़ील, ठीक है। अज़ाज़ील जो था अल्लाह के बड़े मुकर्रब बिल्कुल जिन्नात में से जिन था एक, ऐसे। राइट। तो उसको उसने जब नाफरमानी की तो वो नाफरमानी उसने अपनी अकल से की या उसको अल्लाह ने बहकाया? नहीं, अगर जब आपको फ्री विल दे दी तो दैट मीन्स आप खुद इसके अंदर मुर्द इल्जाम ठहराए जाएंगे। एग्जैक्टली, खुदा तो किसी के लिए नुकसान का फैसला नहीं करता। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें भी वैसे भाई द वे लफ्ज़ खुदा पे भी मेरा एतराज़ है। चले उसको हम बाद में नहीं नहीं, मैं लफ्ज़ खुदा की बात कर रहा हूँ, जी। बिकॉज खुदा का मतलब है फारसी जुबान का लफ्ज़ है जिसके वो जिसकी इबादत की जाए। तो अगर आज ये पैसा है तो ये भी खुदा हो सकता है। अच्छा, आज ये लुग़वी मायनों। जी जी, मैं नहीं, हकीकी भी है। देखो यार, मेरे रब ने अपना तारुफ कराया है हमें अल्हम्दुलिल्लाह। किसका अल्हम्द करनी है? अल्लाह की। बिल्कुल ऐसे। तो क्या कहा उसने? मेरा नाम क्या है? अल्लाह। अल्लाह ऐसे। तो हम उसको क्यों खुदा ढूंढते हैं यार? बिल्कुल, हम वो रास्ते क्यों ढूंढते हैं? ट्रू। एनीवेज, एक थोड़ी सी डाइवर्जन थी। सो अच्छा, अब उसने बट इब्लीस का एक लफ्ज़ जो है अल्लाह ने कुरान में दो जगह महफूज किया, उनमें से एक है सूरह आराफ आयत नंबर 16 है गालिबन, ठीक है। क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी, वो कह रहा है कि ओ रब, जो तूने मुझे गुमराह किया, ठीक है। यानी कि अब वो क्या कह रहा है? ओ रब, जो तूने मुझे गुमराह किया, अब मैं तेरी पूरी क्रिएशन को क़यामत तक गुमराह करूंगा। फ़बिइज़्ज़ति रब्बिक कहता है, यानी कसम रब की इज्जत की खा रहा है, कह रहा है तू है रब है, उस पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन तूने मुझे गुमराह कर दिया ना, राइट। ठीक। सो मैं यहाँ बैठा आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। अब अगर बाहर से एक बंदा आता है और वो आके मेरे साथ आए खाम खा लड़ना शुरू कर दे, मुझे मारना शुरू कर दे, तो आप किसका साथ दोगे? जालिम का या मजलूम का? मजलूम का, ऑब्वियस। तो मैं मजलूम हूँगा, वो जालिम है, राइट। तो नौजुबिल्ला अगर हम इब्लीस का साथ दें इस बात पे, तो फिर जालिम नहीं, देखो लॉजिक पे बात चलनी है। अभी हम भूल जाओ एक सेकंड के लिए बिलीफ सिस्टम को, ठीक है, ठीक है। अभी आओ फैक्ट सिस्टम पे, ठीक है। क्योंकि मुझे लोग कहते हैं सर जिस पे बीतती है ना उसको पता होता है, कहना आसान है। जिस तन लागे वो तन जाने, ठीक है। तो फैक्ट ये है कि मजलूम का साथ देना चाहिए ना, तो आओ ना फिर इब्लीस का साथ देते हैं सारे मिलके कहते हैं काला फबिमा आगा वही तनी, सारे कहते हैं आगा वही तनी, राइट। आसान है ना कहना, ठीक है। तो जब हम ये कहेंगे तो नौजुबिल्ला हम हुए मजलूम, वो हुआ जालिम, नौजुबिल्ला मेरे मुंह में खाक, ठीक होगी। तो यार हमारा कोई कसूर है? हम पे तो जो उसने करवा दिया हम करेंगे, ऐसा ही है। यू मीन्स टू से इम्पोज हुआ हमारे? नहीं, मैं इम्पोज किया? अभी यार आप अगले लेवल पे जा रहे हो भाई। मैं तो अभी सिर्फ आपको बिगनिंग पे रहना, मैं आपको सिर्फ विक्टिम मेंटालिटी का बता, और ये वो हमला है इब्लीस का, उस बदबख्त का, मरदूद का, रजीम का, जिसका हमें इल्म ही नहीं है। अल्लाह ने सुब्हान तआला ने कुरान में ये क्यों महफूज किया? ये क्यों जरूरी था मेरे आपके लिए जानना? बिकॉज ये हिज़्बुश शैतान का रास्ता है। सही, विक्टिम मेंटालिटी, ब्लेमिंग। आज आप नेपोलियन हिल, स्टीवन कवी, डेल कार्नी उठाओ, बड़े से बड़ा राइटर, वो क्या कहते हैं कि दुनिया में जो कामयाब इंसान नहीं होता ना, जो सबसे नाकाम होता है, हर तरह से नाकाम, वो सबसे पहले विक्टिम होता है, फिर उसके बाद ब्लेमर होता है। ये सारे जितने भी पॉलिटिकल जूरिस्ट, हिस्टोरियन, ये सब ने यही लिखा। ठीक हो गया। तो भाई कुरान ने तो आपको 14 साल पहले बता दिया, अल्लाह ने बता दिया कि हिज़्बुश शैतान का हमला है। अब आप देख लो, माँ बाप अच्छे नहीं, मुल्क अच्छा नहीं, भाई अच्छा नहीं, बहन अच्छी नहीं, शौहर अच्छा नहीं, बीवी अच्छी नहीं, नौकरी अच्छी नहीं, काम अच्छा नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं, मेरे पास कैमरा नहीं, मेरे पास कैमरा मैन को देने के पैसे नहीं, मेरे पास जो है वो सैलरी के पैसे नहीं, मेरे पास घर में खाने को नहीं। ये सारे क्यों नहीं? क्योंकि मेरे में कोई कमी है, मैं तो माली हूँ, ठीक है। तो वो देखो ना, वो उसका बाप जो है वो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड का, तो इसलिए वो जो है वो जनाब पाकिस्तान का नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है, वो जो है वो फलाना है। हम क्या कर रहे हैं? ये हम वो रास्ते पे जा रहे हैं जो सीधा हमें जहन्नुम में लेके जा रहा है। सिर्फ एक ये हमला, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि ये है डायरेक्ट नौजुबिल्ला अल्लाह पे अटैक हो रहा है ना, विक्टिम मेंटालिटी, कि हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह तुमने ऐसा इंसाफ नहीं किया, तुमने हमें ये स्कैम बताया, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं।
अब अगर अल्लाह ने हमें हिजबुल शैतान का रास्ता दिखाया है तो हिजबुल्लाह का भी रास्ता होगा कोई। बिल्कुल ऐसी। सूरह अराफ बड़ी प्यारी सूरत है, कभी गौर से पढ़ना, ठीक है। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम को क्यों निकाला? वो जन्नत में वो जो फल खाया था, फल खाया था। कई रिवायतें, कोई कहता है गंदम है, कोई कहता चलो है जी, फल है, जो भी कुछ ना कुछ तो खाता ही होएगा ना। बिल्कुल ऐसे। बंदा बशरा खाए पिएगा नहीं तो रहेगा किस तरह? हाँ अब जी। देखो ना, यहाँ आया वो सूखा सूखा तुमने मुझे बिठाया हुआ है। नहीं थोड़ा सा तार्की है। अच्छा, तो अब वो आम तौर पे हमें क्या बताया जाता है कि अम्मा हवा ने और आदम ने कहा कि अल्लाह हम शैतान के बहकावे में आ गए थे तो हमें माफ कर दे, यही बताया जाता है। मैं आलिम नहीं हूँ यार, प्लीज मेरे पे फतवा ना लगवाना। नहीं प्लीज। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये नऊज़ बिल्लाह, मैं समझता हूँ ये भी मेरे रब पे इल्जाम है, क्योंकि मेरा रब ये कह रहा है कि हमने आदम को कलमात सिखाए, ऐसी राइट, कह रहा है कुरान में ऐसी। फिर रब ये कह रहा है कि अगर वही जो है वो विक्टिम मेंटेलिटी का कलमा है। तो क्या आदम को रब ये कलमा सिखाएंगे कि तुम कहो कि मैंने शैतान ने मुझे बहकाया? अच्छा ठीक है, सोचो ना। हाँ अब मैं आई नो, आई गेट इट, ओके। क्या सिखाया है? उसी सूरत में है, 27वीं 28वीं आयत है, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ठीक है। ये है हिजबुल्लाह के लोग हु टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस, ठीक है। मेरे पास मोबाइल नहीं है खरीदने का, आईफोन नहीं ले सकता हूँ मैं, एंड्रॉइड से ही वीडियो बना के कल डालूंगा, भाड़ में जाए, जिसकी आती आए, नहीं आती ना आए, ठीक है। मेरे पास कैमरामैन के पैसे नहीं है, मुझे किसी कैमरामैन की जरूरत नहीं है। मैं आपको अपनी छोटी सी एग्जांपल, मेरी अभी 3-4 पिछली वीडियोस जो गई हैं, ठीक है, मैं जो राज फाश करने जा रहा हूँ उसका मैंने खुद मोबाइल सामने रख के उनकी वीडियो बनाई है, खुद ही एडिट करी है, खुद ही डाली है, ठीक है। ट्रैवलिंग में था, नहीं कर सकता था कोई और के पास कैमरे का बंदोबस्त नहीं था, मैंने कोई बहाना नहीं ढूंढा आपकी तरह हमजा, ठीक है। मैं बिल्कुल खुल के आपको मुंह पे बोल रहा हूँ, या आपकी क्लास हो रही है आज। सेल्फ बिलीफ सिस्टम होना चाहिए आपका मतलब। नहीं सेल्फ, मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कोई रिजल्ट नहीं दूंगा, ठीक है। एक बात मेरी याद रखना, हमारे यहाँ बड़े मिसकंसेप्शंस हैं। सो यू आर गिविंग अ पिक्चर, आई एम जस्ट शोइंग यू द टू साइड्स, यू नीड टू चूज व्हिच वन यू वांट, ओके, ठीक है। तो अब हिजबुल्लाह का रास्ता वो है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन, अगर तुमसे गलती हुई है तो एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन, ठीक है। उस पे तुम ये नहीं कहोगे कि जी वो उसका कसूर था, वो मेरा चैनल बुरा था, या मैंने प्रोड्यूसर बुरी थी, या मेरा ये बुरा था, ठीक है, या मेरे पास कैमरामैन को देने के पैसे नहीं थे, ठीक है, मैं क्या करूं, मैं तो माली हूं। तो भाई फिर तो तुम भी वही काम कर रहे हो जो इब्लीस कर रहा था, ठीक है। अच्छा, अब ये पैराडाइम जो है ना, ये हमारे पूरे मुल्क को उठा के देख लो आप, हमारी उम्मा को उठाओ, आज की डेट में पूरी मुस्लिम उम्मा इस पैराडाइम में जी रही है। यहूदी हमारे खिलाफ, ईसाई हमारे खिलाफ, हिंदू हमारे खिलाफ, फारसी हमारे खिलाफ, पश्तो हमारे खिलाफ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब जो भी है वो हमारे ही खिलाफ है, हमारे हक में फेवर में है ही कोई नहीं, ठीक है। तो जब सारे हमारे खिलाफ हैं तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। यू मीन टू से, फिर अगर इसको इस तरह लिया जाए, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, लेट्स सपोज एक जेनोसाइड दुनिया में चल रहा है, ठीक है, वो लोग अपने आप को मजलूम ना कहें, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। भाईजान आप ज़ईफ़ हैं, आपका कसूर है। आप हमारे, हम जब छोटे थे ना तो कहा जाता था कि अगर तुम्हारा बाप अमीर नहीं है ना तो तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन तुम्हारा ससुर अमीर ना हुआ तुम बड़े पागल हो। थोड़ी सी लाइटनेस भी होनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। बात ये है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। क्या मक्का में नहीं मर रहे थे मुसलमान? मर रहे थे। क्या अम्मार बिन यासिर के सामने उनके साथ कुछ नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था। तो क्या मुसलमानों ने उसके बाद जो है वहां बैठ के रोना धोना शुरू कर दिया था? 13 साल मक्का में नहीं, उन्होंने क्या तो किया था? एक पूरी स्ट्रगल की, आगे 13 साल की मक्की जिंदगी को क्यों भूलते हो यार? ठीक है, उस 13 साल में किस पे काम हुआ था? क्या नौज बिल्ला मिन ज़ालिक, मेरे मुंह में खाक दर खाक, ठीक है, क्या नौज बिल्ला अबू बकर, उमर, अली, उस्मान, हमजा रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इनमें से किसी में ताकत नहीं थी कि वहां वो चपेड़ मारते तो अबू जहल खड़ा ना हो सकता? ताकत बिल्कुल थी। तो क्या हुक्म दिया था अल्लाह ने? कुफ़्फ़ु अयदियकुम, बांध लो अपने हाथ। क्यों? कि भाई वो 13 साल ईमान पे काम होना था, ठीक है, आपकी बिल्डअप हो रही थी। जैसे ही मदीना पहुंचते हैं धुएं उड़ा दिए सबके, फिर ऐसे ही, राइट।
सो मेरी जान, हर एक चीज की ना एक हिकमत, एक तरीका है। हम्म, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो वो कि अपने आप को वो मजलूम क्यों कह, क्योंकि वो मजलूम बन रहे हैं। है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजात, इस शेर को मतलब मिसरे का मतलब समझ लो, ठीक है ना। तो ये जब आप कहोगे कि मैं माली हूं, तो हर कोई आके मारेगा, हर कोई कहेगा हाँ ठीक है भाई, ये तो मजलूम है, पकड़ो इसको। सो हमने पहले आज यही चीज आप देखो, एक होता है मजलूम होना। अभी मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है, वो मतलब स्टूडेंट के मेरे से वो आजकल टच है उस चीज के लिए कि जी मुझे सिल्वा करना है और ये करना है और वो करना है। पिछले 1 साल से वो मेरे साथ इन टच है कि जी मुझे सिल्वा करना है। 1 साल से उसका एक ही रोना है, मेरे हालात ठीक नहीं है, हमारे पैसे कोई खा के चला गया, ठीक है, मुझे कुछ समझ नहीं आती है। मैंने उसको 1000 तरह के चीज़ें ऑप्शंस दी, सजेशंस दिए, ये वो। फिर 2 महीने गुजरते हैं, गायब। 2 महीने बाद फिर आती है, फिर वही स्टोरी, सेम एग्जैक्टली सेम स्क्रिप्ट भी नहीं चेंज करती यार। मैं कहा खुदा का वास्ता अल्फाज ही चेंज कर लो कि चलो मुझे कुछ लगे कुछ नया है। कुछ नया है, ठीक है। तो अभी मुझे कहने लगी लास्ट के जी वो आपने जो वीडियोस भेजी थी ना, वो मेरा मोबाइल उड़ गया। अब आप देखें ना, मेरे साथ किस्मत देखें आप मेरी, कि मेरा मोबाइल उड़ा तो सारी वीडियोस उड़ गई। मैंने कहा बीबी वो वीडियोस तेरी जीमेल ड्राइव में नहीं, गूगल ड्राइव में शेयर्ड है। नहीं, मोबाइल के साथ गूगल ड्राइव उड़ जाती है। मैंने कहा यार खुदा का खौफ करो यार, ये भी विक्टिम मेंटालिटी। अंदाजा है ना, हम देखो लेवल्स पे है ना, हर एक का लेवल बड़ा है। अभी सुबह में अभी आपके पॉडकास्ट से पहले उसका मैसेज आया था, सर सॉरी वो मैंने नए मोबाइल पे गूगल ड्राइव ओपन की तो उसमें आ गई वीडियो। क्यों? क्योंकि हम विक्टिम माइंडसेट में इतने आगे चले गए हैं कि हमें अपने आंखों की चर्बी भी नजर नहीं आती।